जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रिय दर्शकों। आज मैं बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली में प्रेम विवाह योग अथवा प्रेम योग। आप प्रेम विवाह के बारे में सुन के और जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो अथवा लड़की हो, एक बार तो प्रेम विवाह के बारे में सुन करके अथवा प्रेम के बारे में सुन करके अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करता है, आभास करता है। क्योंकि प्रेम शब्द ही शाब्दिक, प्रेम का शाब्दिक अर्थ ही इतना अर्थपूर्ण है कि हर कोई व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप अगर स्त्री है तो पुरुष से प्रेम करें, पुरुष है तो स्त्री से प्रेम करें। वो एक प्रेम संबंध भी है, किंतु प्रेम हर जगह देखने को मिलता है। प्रेम ईश्वर के प्रति देखने को मिलता है, परिवार के सदस्यों के प्रति देखने को मिलता है। तो प्रेम अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला शब्द है। ठीक है मित्रों, तो अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रेम विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रेम विवाह की अगर चर्चा करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम स्त्री पुरुष के प्रेम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति, हर लड़का यह चाहता है कि अगर वह प्रेम करता है तो उसका प्रेम परिणति को प्राप्त हो, परिणति में बदले उसका प्रेम, उसके प्रेम विवाह में वो बदले उसका प्रेम। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रेम करता है, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से जो प्रेम करता है, वह यही चाहेगा कि उसका प्रेम परिणति को प्राप्त हो। ठीक है, तो अब आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके देखिए और आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी अवस्था है जिससे आपको प्रेम में सफलता मिलने वाली है। और अगर प्रेम में सफलता नहीं मिलने वाली है तो कौन सी ग्रह अवस्था आपकी जन्म कुंडली में मैं अभी बताऊंगा जो बन रही है, जिससे आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और चेक करिए, देखिए कि आपको आपके जन्म कुंडली के आधार पे आपको जीवन में प्रेम में धोखा मिलेगा अथवा आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। अगर आप प्रेम संबंध में है तो, अगर आप प्रेम संबंध रखना चाहते हैं या किसी से करना चाहते हैं, तब मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा, बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरलता से बताऊंगा, बहुत ही धीरे से, प्रेम से आपको मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, अंत तक वीडियो को देखिए। इसलिए नहीं देखिए कि मेरे को मेरा टाइम पीरियड पूरा करना है, आप इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आप अगर आप चाहते हैं तो आपके जीवन में प्रेम संबंध का जो प्रेम संबंध है वो परिणति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि आपको धोखा मिलेगा अथवा प्रेम आपका विवाह में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग, आप देखिए मैंने यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। कर्क लग्न की मैं क्या, आप किसी भी ज्योतिषी से पूछेंगे तो वह या कोई भी ज्योतिषी बताएगा आपको, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बल्कि 99% पॉसिबिलिटी है, इवन 100% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कर्क लग्न के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, क्यों कर्क लग्न के बारे में बताएंगे? क्योंकि सच में अगर प्रेम करने वाला कोई लग्न है तो वो कर्क लग्न है। कर्क लग्न वाले इतने भयंकर भावुक होते हैं, इतने भावनाओं में बहने वाले होते हैं कि अगर उन्होंने किसी से प्रेम कर लिया तो वह बेजोड़ प्रेम होता है। वह अपनी तरफ से उस प्रेम में कोई कमी नहीं रखते, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। जबरदस्त प्रेम करने वाले होते हैं, जबरदस्त प्रेमी होते हैं कर्क लग्न वाले। ठीक है मित्रों, क्योंकि भावना, कर्क लग्न चंद्रमा का लग्न है और चंद्रमा भाव, चंद्रमा है मन, तो कर्क लग्न वाले मन से सोचते हैं, भावना से सोचते हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और आप अपने जन्म कुंडली अगर आपने नहीं खोल रखी है तो आप खोलिए और देखिए कि क्या यह जन्म कुंडली के सूत्र आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं। आप अपने पुत्र की कुंडली देख सकते हैं। वैसे पुत्र की कुंडली तो कौन देखेगा, वैसे देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पुत्र की या स्वयं की कुंडली या अपने मिलने वालों की, परिचित की, जैसा भी जिसको चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेम विवाह के लिए और प्रेम के लिए कौन कौन से भाव देखे जाते हैं। पंचम भाव,
सर्वोपरि है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव भावनाओं का घर है, पंचम भाव प्रेम का घर है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का घर है। पंचम भाव ही है जो प्रेम संबंध कराता है, यही पंचम भाव है। ये इस पंचम भाव से प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। पंचम भाव प्रेम संबंध करेगा कौन? जो व्यक्ति विशेष है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वह प्रेम करेगा। तो व्यक्ति विशेष को किससे प्रदर्शित किया जाता है? व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित किया जाता है व्यक्ति के लग्न से। तो लग्न प्रेम करेगा, ठीक है। तो किसको देखा जाता है? पंचम भाव को और लग्न को देखा जाता है। फिर उसके बाद में प्रेम करने के बाद व्यक्ति क्या चाहता है? विवाह में परिणित करना चाहता है। तो क्या देखेगा? सप्तम भाव को देखेगा, क्योंकि सप्तम भाव किसका है? दाम्पत्य का है, विवाह का है। फिर क्या करेगा? प्रेम करके क्या करेगा? प्रेम करके वह सुखद जीवन जीने की अभिलाषा रखेगा, सुखद जीवन जीना चाहेगा। प्रेम को विवाह में परिणित करके एक सुखी जीवन जीने की चाह रखेगा। तो क्या देखा जाएगा? सुख का भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव, ठीक है। तो 4 भाव मैंने आपको बता दिए, पंचम भाव, लग्न, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, ठीक है। ये 4 भाव मैंने आपको बता दिए। 4 भाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। अब मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का, यदि आपकी जन्म कुंडली में, ध्यान से सुनिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में और चतुर्थ भाव में, इन चारों में अगर बैठा है तो आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। आपका जो प्रेम संबंध है वह प्रेम संबंध आपका विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। प्रेम में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। चतुर्थ भाव का स्वामी, क्षमा चाहता हूँ, पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठ जाए, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। सप्तम की जगह भाग्य में बैठ जाए तो भाग्य के सहारे आपको सफलता मिलेगी। दसम में बैठ जाए आपके कर्म के सहारे आपको सफलता मिल जाएगी। लाभ में बैठ जाए आपको सफलता मिलेगी। लग्न में बैठ जाए, लग्न में अगर पंचम का स्वामी बैठ जाए तो ऐसे आदमी का मिशन बन जाता है कि उसको प्रेम को प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचम का स्वामी अगर द्वितीय में बैठ जाए तब भी सफलता मिलते हुए देखा गया है, ठीक है। और अगर पंचम का स्वामी यदि तृतीय में बैठ जाए तब भी सफलता मिलते हुए जातक को देखा गया है, ठीक है मित्रों। ये मैंने आपको बता दिया। चतुर्थ में बैठेगा तब सफलता नहीं मिलती है, धोखे की प्रबल संभावना हो जाती है। अब यदि ये मैंने आपको बता दिया, ये आप आसानी से आपकी जन्म कुंडली में देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यदि जन्म कुंडली में शुक्र, प्रेम के लिए किसको देखा जाता है? शुक्र को देखा जाता है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में मंगल के साथ युत हो, ठीक है, तो शुक्र यदि मंगल के साथ युत हो तो शुक्र क्या है? प्रेम है। अब मान लीजिए कि शुक्र यहीं बैठ जाए, मंगल भी यहीं बैठ जाए, तो शुक्र तो प्रेम है ही है, शुक्र तो प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को करने के लिए जो उत्साह चाहिए, जो पराक्रम चाहिए, वो ये मंगल देगा। तो शुक्र मतलब प्रेम तो करता है लेकिन किससे कहेगा नहीं, लेकिन मंगल के साथ है तो उसको उत्साह मिल जाएगा, उसको डर खुल जाएगा उसका कि नहीं मैं बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। जो उत्साह जो आएगा वो मंगल देगा। ऐसे लोगों को प्रेम संबंध करते हुए बहुत हद तक देखा गया है। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए, अब आप मैं बोल के बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी भयंकर आत्मविश्वासी हो जाएगा। बस वो भी प्रेम करेगा तो बस प्रेम में तुरंत अपने आसपास किसी प्रकार की बाधा को वो अनुभव नहीं करेगा और तुरंत प्रभाव में उस प्रेम को विवाह में परिणित करने का कार्य करेगा। लेकिन कई बार सूर्य अगर बलवान हो जाए तो व्यक्ति इतना भयंकर आत्मविश्वासी हो जाता है कि एक प्रेम संबंध तो चल रहा है, दूसरा प्रेम संबंध और बना लेगा और दोनों को बराबर मेंटेन करके चलेगा। तो ये भी थोड़ा एक आप देखिए, ये भी संभावना है शुक्र के साथ सूर्य हो तब देखने को मिलती है, ठीक है। शुक्र के साथ मान लीजिए सूर्य आ गया, मंगल आ गया, अगर गुरु आ जाए, अगर शुक्र के साथ, इस भाव में बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर छठे 8वें 12वें हो तो वो संभावना कम हो जाती है, लेकिन आप मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। शुक्र के साथ यदि मान लीजिए गुरु आ जाए तो गुरु क्या है? ज्ञान है। अब प्रेम तो करता है व्यक्ति, लेकिन गुरु आ गया तो उस समय दिमाग व्यक्ति क्या करेगा? गुरु के कारण ज्ञान लगाएगा, नापेगा अपने प्रेम को। अरे मैं प्रेम करूंगा, अब शादी कर ली तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, करूँ कि नहीं करूँ, सोचेगा, ठीक है। ये सोच सोचा के पूरा गुणा गणित लगा के उसके बाद कोई रिजल्ट पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु बुद्धि है तो वो दिमाग लगाता है। बुध के साथ आ जाए तो बुध के साथ आने पर भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में वही अपना दिमाग लगाएगा, व्यापारिक बुद्धि लगाएगा, हर चीज को गुणा गणित करके देखेगा। अगर मान लीजिए शुक्र राहु के साथ आ जाए तो राहु के साथ आने से शुक्र क्या होगा कि है तो वो भी पापा ग्रह,
कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ वो भी भटकाव लाने का कार्य करता है। ठीक है, प्रेम संबंध में राहु के साथ आने पर सफलता इतनी आते हुए देखी नहीं गई है। ठीक है मित्रों, केतु के साथ आ जाए तो भी थोड़ी बहुत संभावना देखी गई है, मतलब नहीं, इतनी संभावना प्रेम विवाह के सफल होने की नहीं देखी गई है। ठीक है मित्रों, इसमें और भी परिस्थितियां मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए गुरु बता दिया, शुक्र बता दिया, बुध बता दिया, मंगल बता दिया, अब चंद्रमा आ जाए, शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तब भी ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए देखा गया है। ठीक है, चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा मन है, शुक्र प्रेम है, तो 100% जुड़ेगा ही कहीं ना कहीं भावनात्मक, लेकिन थोड़ा सा यूं उसके लिए साहस के लिए कहीं ना कहीं मंगल का और ऐसे ग्रहों का भी दृष्टि संबंध होना जरूरी है उस चीज को कहने के लिए, प्रकट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि पंचम भाव पर यदि अगर पापा ग्रह की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, जैसे सूर्य की दृष्टि, मान लीजिए यहाँ पर बैठ के सूर्य देख रहे हो, यहाँ पर बैठ के मंगल देख रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आपको सबको दृष्टियां पता है, मंगल की 4 होती है, 7 और 8, 3 प्रकार की दृष्टि होती है। अब मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर, केतु की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में विच्छेद लाने का कार्य करेंगे, प्रेम में आपको धोखा दिलाने का ये कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए पंचमेश पर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कहीं ना कहीं प्रेम में ये धोखा दिलाने का कार्य आपको करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि पंचम भाव का स्वामी कितने अंश पर है, कितना पीड़ित है, कितना पीड़ित नहीं है। पीड़ित से अर्थ हुआ कि पापा ग्रह की दृष्टि, अगर मान लीजिए यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पंचमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को, प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये सब चीजें आप देख लेना अपनी जन्म कुंडली में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में आप कमेंट करिए, और अगर कोई स्थिति हो तो ग्रहों की स्थिति मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रेम संबंध की क्या स्थिति है, प्रेम में धोखा मिलेगा अथवा सफलता मिलेगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।